ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। तुम अगर मुझे छोड़ के भी जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं इसी लायक हूं। माफ किया मैंने तुम्हें। नहीं जा रही तुम छोड़ के। चली जाओ यहाँ से, मुझे बहुत उलझन हो रही है। अम्मी, आपने क्यों मना किया? आदिल अंकल वापस। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, समझ नहीं आती तुम्हें? यास्मीन, यास्मीन क्या हो गया है? इसको बोलो चली जाए यहाँ से, मेरी नजर से चली जाए यहाँ से इस वक्त। किसी और का गुस्सा बच्ची पे क्यों निकाल रही हो? माना के हालात ने इसे इतना बड़ा कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं हो गई कि मुझ पे हुक्म चलाने लगे। गुड़िया, खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। यास्मीन, तुमने पूरी कोशिश की थी ना, आगे खुदा की मर्जी। इस पछतावे को दिल में कब तक रखोगी? भी तो क्या मैं कभी भी अपने आप को इस एहसास से गुनाह और पछतावे से आजाद नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे लिए आसान है कहना, किसी के लिए भी बहुत आसान है कहना। हाँ नहीं हो ना तुम, नहीं समझ सकती मेरा दर्द। माँ नहीं हूं, लेकिन माँ बनने वाली है। अपनी औलाद खोते खोते पाई है मैंने, और तुम्हारी ये हालत देख के तो मुझे हौसला मिलता है। और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम खुद को हिम्मत देना क्यों नहीं सीख लेती? गलत कर रही हूं, बहुत गलत। हाथ जोड़ के उस्मा में तुम्हारे सामने, मत बनाओ मेरा तमाशा। खुद करने दो मेरी जिंदगी के फैसले मुझे। गिरूंगी, संभल जाऊंगी, मगर अब की बार किसी के कहने पर कोई फैसला नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां, मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। यास्मीन, औलाद के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने भी दी थी, जानती हो तुम। हानिया का सोचो। तुमने ठीक फैसला किया है। गुड, वेरी गुड।
गुड। हम ही वफा करते गए, कोई हमें समझा नहीं, देते रहे उसको सदा, पर वो मेरी सुनता नहीं। गुमनामियों में गुम हो गए, चलना था लेकिन थम से गए, ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। तक नाराज होना मुझसे, तुमसे माफ नहीं किया तुमने मुझे। क्यों कर रहे हो बार बार ऐसी बातें? ऐसा कुछ नहीं है। बस यास्मीन को लेके परेशान हूँ। पता नहीं उसने ठीक किया है गलत। क्या बुराई है आदिल में? रुमान, पता है बचपन में मैं, आदिल, यास्मीन हम बैट बॉल खेला करते थे। आदिल हमेशा यास्मीन की टीम में हुआ करता था। मैं लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन यास्मीन और आदिल दोनों मुझे कहते थे कि वो दोनों कभी टीम नहीं बदलेंगे। आदिल इतनी टूटकर मोहब्बत करता है यास्मीन से। तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इतना टूट कर। सिर्फ तुमसे। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि जब मोहब्बत सच्ची होती है तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो मोहब्बत करने वालों को ज्यादा देर दूर नहीं रखती। गलत किया मैं तुम्हारे साथ, आदिल के साथ और सबसे ज्यादा अपने से। यकीन करना चाहिए था मुझे तुम पर, एतबार होना चाहिए था तुम्हारी मोहब्बत पर। लेकिन जानती हो, आज आदिल की आंखों में जो मैंने यास्मीन के लिए मोहब्बत देखी है, उसके बाद एक इरादा तो पक्का है मेरा। मैं करूंगा यास्मीन से बात, मैं समझाऊंगा उसे और मुझे यकीन है वो मेरी बात मानेगी। ये वादा है मेरा तुमसे। इसके बदले में हो सके तो मुझे माफ कर देना। Thank you. You're welcome.
यास्मीन जी। तुम्हारी वो बेटी हानिया। हानिया, हानिया। जी अम्मी। कुछ काम था आपको? नहीं, मैंने सोचा आज उसको शॉपिंग। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हानिया, शॉपिंग पे चलोगी? मैंने सोचा स्टेशनरी, गेम्स, बच्चे की थी। चलोगी? जी। गुड। फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूंगी। तुम आबान का ख्याल रखना प्लीज। आप फिक्र मत करें, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। चलें? जी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी। पता नहीं, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। आई होप सब ठीक है। तो हालात इतने बेहतर हो गए, इतना बड़ा घर, अच्छे पढ़े लिखे रिफाइंड लोग, ये सब पहले तो आपके नसीब में नहीं था ना। लेकिन अब देखिए, मेरे अब्बू जी का घर बड़ा तो नहीं था, मगर किसी महल से कम भी नहीं था। खुशियों के लिए बड़े घरों की नहीं, बड़े दिलों की जरूरत होती। लेकिन दिल तो उसका भी, क्या नाम है उसका, आदिल, दिल तो उसका भी बहुत बड़ा था। सबके लिए उसका तकलीफ होती। I'm sorry. आजे सर, आ जाए। यही है मेरी बीवी, मेरे बच्चे। निकालो मेरी बेटी को बाहर। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे? भाई मेरी बीवी और बच्ची को कैद करके रखा हुआ, उनको निकालो बाहर। इंस्पेक्टर साहब बरामद कराएं मेरी बीवी। एक सेकंड, मैं अंदर इतला दे दूं। एक सेकंड, आराम से। इतला की बात नहीं है, यरगमाल बनाकर रखा हुआ मेरी बीवी को, मेरी बच्ची को, जिसका ये घर है ना, उससे ये आ गई मेरी बीवी। यास्मीन मेरी जान, मेरी ज़ौजा, तुम कहाँ चली गई थी? क्यों नाराज हो गई हो? मुझे माफ कर दो, चलो घर वापस चलो। सर, ये मुझे तलाक दे चुके हैं। नहीं, देखो तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ? है? अदालत में केस चल रहा है।
केस चल रहा है ना, अभी साबित तो नहीं हो। अगर साबित हो भी जाए तो मेरी बच्ची को तो मुझसे जुदा नहीं कर सकती। मुझे मेरी बच्ची दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कसम से कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो नहीं जाएगी आपके साथ, कभी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? उसने खुद तो मुझे बुलाया। वो आ गई मेरी बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी, मेरी जान का टुकड़ा आ गई। तुम अपने बाप को छोड़कर कहाँ चली गई? मैं इतना उदास हो गया था। चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलो। आपसे कहा ना ये नहीं जाएगी आपके साथ। सर आप इन्हें बोलेंगे क्यों तमाशा लगा रहे हैं यहाँ पे? क्यों नहीं जाएगी? मेरी सगी बच्ची है, उससे तो पूछ लो कि वो क्या चाहती है। बताओ बेटा, तुम क्या चाहती हो? अपने बाप के साथ जाओगी ना? बताओ। अम्मी, अब्बू झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने ही अब्बू को फोन करके बुलाया था। मैं अब्बू के साथ जाना चाहती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी जान का टुकड़ा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी बच्ची मिल गई। तुम वो फेसबुक पे स्टेटस लगा देना, यास्मीन फीलिंग लोनली। ठीक हूँ अस्मा, मैं ठीक हूँ। बस वो दम घुट रहा था तो थोड़ी देर अकेली बैठूंगी तो। यास्मीन आप परेशान मत हो। देखें, वो खाली धमकियां दे रहा है आपको, कुछ नहीं कर सकता। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मैं उनसे बात करूंगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक हूँ मैं रोमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चलो, तुम थक गई होगी, कमरे में चल के आराम कर लेते हैं। चलो। आदमी मुझे चैन से क्यों नहीं रहती? मेरी आनिया को भी ले गया। क्या चाहता है ये? मेरी बद्दुआएं लेगा, मैं तुम्हें बता रही। कमरे में चलो, चलो आराम से। अस्मा, ये क्या कर रही हो? ध्यान रखो अपना। ठीक है यास्मीन बहुत परेशान है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना है। यास्मीन, ये इतना बोझ उठाना इसके लिए ठीक नहीं है। ठीक हूँ मैं। मैं देखती हूँ। मैं भी देखता हूँ भाई को किसी चीज की जरूरत नहीं। अपान, हद होती है सेल्फिश होने की। उसकी हालत तो देखो। तो मैं क्या करूं? मर जाऊं? आपको पता है मेरी दवाई का टाइम हो रहा है। अस्मा से क्या मुझे दवाई लाके दे, अगर यास्मीन को इतना मसला है तो। वैसे तो रोज तुम्हें जबरदस्ती दवा खिलानी पड़ती है। आज तुम्हें जिद है कि तुम्हें दवा ही खानी है। क्या मुसीबत है? दवाई खाऊं तो ताने, ना खाऊं तो ताने। अस्मा, अस्मा मुझे दवाई लाके दो, मेरी दवाई का टाइम हो रहा है। भाई भाई क्या हो गया आपको भाई? दवाई चाहिए ना आपको, मैं दवाई दे देता हूं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? देखिए, पानी के साथ नहीं खाता मैं दवाई। कड़वी दवाई मेरे हलक से जूस के बगैर नहीं गुजरती है। और मैं किसी मुलाजिम के हाथ का जूस नहीं पीऊंगा। किसी घर वाले से कहो मुझे मोहब्बत से जूस बना के दे सकते हैं तो दे, वरना कोई बात नहीं खाऊंगा दवाई। अरे तो मैं बना देता हूं ना जूस आपके लिए। मैं तो बहुत अच्छा जूस बनाता हूं भाई। और भाई रिलैक्स करें यार। क्या हो गया आपको कोई भी काम हुआ करे ना, घर का बाहर का, आप बस मुझे कहा करें, मैं करूंगा ना आपके काम। I'm always there for you. You know that, right? मैं जूस बना के लाता हूं अच्छा सा।
मामा मेरी इस यास्मीन से तो जान छुड़ाए, वो अब हमारे किसी काम की नहीं है। तुम्हें कैसे पता? शुक्र अदा करो उसकी बेटी सर से उतर गई, अब वो ज्यादा बेहतर संभाल सकती है तुमको। क्या बातें कर रही हैं आप? उसकी हालत देखी आपने? खुद को तो वो संभाल ही सकती, मुझे कौन संभालेगी? दुख में है, संभल जाएगी। औलाद बड़ी आजमाइश होती है। शौकत, शौकत, दरवाजा खोल। कहाँ छुप के बैठा है? कोई नहीं ले आया क्या? खोल दरवाजा, पैसे निकाल मेरे। शौकत, अबे क्या शोर मचाया हुआ तूने, हैं? क्या ये इतनी कुंडिया क्यों चढ़ाई हुई थी? कोई नई माशूका ले आया है? अरे क्या हो गया? बेटी है मेरी। तेरी बेटी? तेरी बेटी क्यों आने लगी यहाँ? वो तो अपनी माँ की तरह तुझ पे थूकती भी नहीं थी। मैं कौन सा थूकता हूँ उस पे, हैं? अच्छा, मिलवा फिर अपनी बेटी से। क्यों मिलवाऊं? तेरा क्या काम घरेलू शरीफ औरतों के साथ? हाँ, और तेरा बड़ा काम घरेलू शरीफ औरतों के साथ। तू जैसे बड़ा शरीफ है 2 नंबर कहीं का। क्या बके जा रही है, हैं? मेरे 16,000 रुपए मुझे शराफत से वापस कर दे, वरना खुदा की कसम तुझे मैं बेच दूंगी। और देख तो कैसा लगेगा बिकते हुए। तुम अच्छे कपड़े पहनोगी तो तुम्हारी अम्मी खुश होंगी। अम्मी को खुश करना चाहती हो ना? जी। कितना परेशान रहती है ना, दुखी, तुम्हारी वजह से घर छोड़ना पड़ा उसे। आदिल अंकल से शादी नहीं कर रही वो, तुम्हारी वजह से। जॉब भी नहीं है, घर भी नहीं है। छोटी नानू ने बहुत बुरा किया अम्मी के साथ। परेशान ना हो तो क्या करे बेचारी, है ना? अम्मी को खुश करना चाहती हो तो चली जाओ अपने अब्बू के पास। तुमसे झगड़ा थोड़ी है उनका, तुम्हें तो वो बहुत मिस करते हैं। उन्होंने कहा मुझसे, हानि आ जाए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब्बू के पास जाओगी? हमेशा के लिए थोड़ी जाने को कह रही हूँ। जब अम्मी की शादी आदिल अंकल से हो जाए तुम वापस आ जाओ, मैं ले आऊंगी तुम्हें। जाओगी ना अब्बू के पास? जाओगी ना? जी। गुड, वेरी गुड। आ, शॉपिंग करिए। खिलौने चाहिए? क्या अच्छा लगता है तुम्हें? शूज, जूते खरीदते हैं। ये तो कितने पुराने हो गए, है ना? लफ्ज नहीं कोई जुबां पे,
में गम की दास्तां है, समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा जमाने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां, कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। मुझे सब छोड़ के जा रहे हैं आसमा, बिल्कुल अकेली रह गई मैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारा घर है, शौहर है, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, उसके बावजूद तुम मेरा साथ दे रही हो। कभी अकेला नहीं छोड़ती तुम मुझे। मैं ज्यादा देर तक तुम पे बोझ भी नहीं बन के रह सकती। तुम कभी भी बोझ नहीं थी, हमेशा सबका सहारा बनी हो। नहीं भूल सकती अब्बू जी की वो तकलीफें जो उन्होंने मेरी वजह से उठाई है। तकलीफें उठाते उठाते वो इस दुनिया से चले गए। अब्बू जी ने जो कुछ किया अपनी औलाद की मोहब्बत में किया था। औलाद शौकत भाई जैसे लोगों के लिए बोझ होती है, मगर अब्बू जी से गलती हो गई। छोटी फुप्पो की बातों में आके दुनिया के डर से एक लम्हे के लिए औलाद को बोझ समझ लिया, और तुम्हारा निकाह शौकत भाई जैसे इंसान से करवा दिया। सारी जिंदगी एक गलत फैसले की सजा भुगतते रहे। खैर, एक गलती तुम भी कर रही हो। आदिल के हवाले से मुझे कुछ भी मत कहना आसमा। उसकी वजह से मैंने अपनी बेटी खोई है। क्या मैं जानती नहीं हानिया अपने बाप के पास? आदिल का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। यानी कि तुम सब कुछ जानती हो, मगर तब भी गलत फैसला कर रही हो। आदिल तुम पे कोई कब्जा नहीं करना चाहता और ना ही कोई एहसान। वो बेचारा तो सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहता है, दुनिया वालों के सामने सिर्फ एक इजाजतनामा चाहता है, क्योंकि जब वो एक रिश्ते में बंद कर तुम्हारा साथ देगा तो दुनिया वालों को बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। और छोड़ो दुनिया वालों को, तुम आदिल के लिए हाँ कर दो, तुम देखना है कि सब कुछ वापस आ जाएगा। हानिया भी। मुझे पता है तुम दोनों बहनें हाँ बेशरो आपस में दिल का बोझ हल्का कर रही होगी, लेकिन अस्मा तुम्हारा रेस्ट करना भी जरूरी है। वो यास्मीन अकेली थी तो इसलिए मैंने सोचा। अकेली कहाँ है ये? मैं हूं ना, मैं बैठ जाऊंगी यास्मीन के साथ। तुम जाओ। आपको बिला वजह तकलीफ होगी, मैं बैठ जाती हूँ। अस्मा, तकलीफ कैसे? मुझे तो अच्छी लगती है यास्मीन। यही पता नहीं क्यों डरती रहती है मुझसे।
तुम्हारे और रोमान के बीच अभी तो कुछ गलतफहमियां दूर हुई हैं। तुम्हें उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। तुम जाओ। खा नहीं जाऊंगी तुम्हारी बहन को, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। मैं हूं आसमा, मैं हूं ना। ऐसे कुछ चाहिए होगा तो मैं हूं। तुम जाओ। अबान भाई, अबान भाई, अबान भाई, छोड़ो मेरा हाथ। कोई तमीज है कि नहीं है? कोई शर्म है? क्या लगा तुम्हारे क्या हो? दिल में लड्डू फूट रहे होंगे ना। खस कम चापाक, अच्छा हुआ रास्ते से हट गया मनोज। एक बात बता दूं तुम्हें, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। अबान भाई क्या हुआ? अस्मा, अस्मा, भाई, भाई ये क्या हुआ? क्या हुआ अस्मा? ये कैसे गिर गए आप? वो मैं बेड तक जाना था वो। आगे का क्या सोचा है यास्मीन? क्या करोगी? पता नहीं, जो भी सोचती हूँ, जो भी करती हूँ, सब उल्टा हो जाता है। तुम तो इतनी बहादुर हो, फिर ऐसी बातें। मैं समझती हूँ यास्मीन, बुरे हालात बड़े से बड़े कद के आदमी को सर झुकाने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे देखो, मैं भी अपने आप को अपने रब की रजा में इस कदर राजी कर चुकी हूँ कि अगर अब अबान कभी खुद अपने पैरों पर उठकर नहीं भी खड़ा होता तो रब के हर काम में कोई ना कोई मसलिहत होती है। तुम भी सोच रही होगी कि मैं भी क्या चीज हूँ। हौसला देने आई थी तुम्हें और कैसी बातें कर रही हूँ। नहीं नहीं, अब तो बहुत हिम्मत वाली है। तुम्हें देखकर शायद मुझे अपना आप याद आ जाता है। तुम्हारे मेरे दुख शायद एक है। खुदा ना करे कि आपको मेरे जैसे दुख मिले। यास्मीन,
एक नजर जरा आबान को देखा होगी, ठीक से सोया या नहीं। जी सॉरी, इस हालत में तुम्हें सहमत दे रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं, शर्मिंदा कर रही हैं। देख के आती हूँ। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली